हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाइट माइंड्स। आज हम बीपीएससी 71st के लिए 71st मेंस के लिए करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जून मंथ के विजन आईएएस का करंट अफेयर है। विजन आईएएस से काफ़ी क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में पूछे जाते रहे हैं। पॉलिटी में तो लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ से आपका पॉलिटी वाला सेक्शन भी कवर होगा और आपका करंट अफेयर वाला भी सेक्शन कवर होगा। जैसे कि आपने 70 बीपीएससी में देखा था, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सभी लगभग पॉलिटी के ही थे। तो इस कारण पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स के लिहाज से। और आपके पॉलिटी वाला सेक्शन तो है ही आपके GS2 में, तो इसे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली आप इसमें जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वह है आपातकाल के 50 वर्ष। आपातकाल बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, इससे हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें दिया गया है जैसे कि जो फैक्चुअल है कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ये काफ़ी फैक्चुअल है, ये ज़्यादातर आपसे नहीं पूछे जाएगा कि कब आपातकाल की घोषणा हुई। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में नहीं पूछे जा सकते हैं। जो कोर इशू है राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ, आपातकाल कब लागू हुआ, कितने समय तक लागू हुआ, इसे आप मिसलेनियस या एड ऑन के रूप में अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। लेकिन कोर जो मुद्दा रहेगा वो राष्ट्रीय आपातकाल है। ये कैसे लगता है, कि क्या इसका प्रोसीजर होता है, कितने समय की अवधि होती है, इसमें किस सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसे चेंजेज आते हैं, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब क्वेश्चन इस समय बनते हैं। तो चलिए, इसमें 50 साल अगर पूरे हुए हैं तो पूछा भी जा सकता है कि क्या क्या कारण थे। तो इसमें है सबसे पहला कारण जो दिया गया है सामाजिक अशांति, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट आया, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव से भारत जो है वो जूझ रहा था। वैश्विक तेल संकट ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। राजनीतिक कारण था, और जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायणवाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इन सभी कारणों को हम देखते हैं। कारण आपसे ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप उसको मेंशन कर देंगे तो वो गलत भी नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद है आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख संविधान संशोधन। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर एक पूरा प्रोसीजर पूछेगा तो आप उसमें संविधान संशोधन क्या क्या किए गए आप एक ब्रीफ में उसमें लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो ये ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। तो इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन थे इन्वॉल्व, तो 38 संविधान संशोधन था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया। और इसमें उपबंध किया गया कि 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। उसके बाद इसमें 39 संविधान संशोधन किया गया, और जिसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के विवादों को तय करने के तरीके में बदलाव किया गया, ठीक है। उसके बाद इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1996 लाया गया, जिसे लघु संविधान भी कहा जा सकता है। और आपको ध्यान रहे कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके संबंधित आप नोट्स बना के तैयार रखिएगा। ये मुझे बहुत अवश्यभावी लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है कि 31C के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बीपीएससी मेंस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है शुरू से ही, तो इसको आप देखिएगा। और हो सके तो आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में ही भी पूछा जा सकता है आपसे किस किस प्रकार के परिवर्तन इस दौरान आए। शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि स्कोप बढ़ गया है तो आपको इस डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। फिर है संविधान में अनुच्छेद 32A जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित किया गया, ठीक है। एक तरह से पूरी तरह से पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर इतना प्रोविज़न आपको अगर याद नहीं है तो इस तरह से लिखा जा सकता है।
उसके बाद है लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। इसमें संसद को संविधान संशोधन की लगभग असीमित शक्ति दे दी गई। उसके बाद है आपातकाल के बाद सुधार, इसको भी आप मेंशन करेंगे। इसमें सहायोग का गठन किया गया 1977 में। इसका मुख्य कार्य था आपातकाल के दौरान हुई जातियों की जांच करना और उनमें जबरन बंध्याकरण, सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती रिटायर करना। ध्यान रहे आप जो भी कुछ लिखेंगे अपने अनुसार उसमें ऐड ऑन नहीं करना है, जो घटनाएं हुई थी उन्हीं को लिखना है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और एक लैंग्वेज ओरिएंटेड अच्छे लैंग्वेज के साथ हर एक चीज़ को रखना है आपको। फिर है आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है। उसमें अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। आंतरिक अशांति को बदलकर व्यापक स्पष्टतः सशस्त्र विद्रोह का उपयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद है भविष्य में जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर रोक लगाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय शामिल किए गए। अब राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सहमति लेना ज़रूरी किया गया। ठीक है। तो ये तो आपातकाल के दौरान हो रही जितनी भी घटनाएं उनकी चर्चा है, बट आप ध्यान रहे कोड इशू आपका आपातकाल है 352, 356 और 360। ये उसका प्रोसीजर ये सब इम्पोर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ हो गया आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए 2 सीधी से संबंधित संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे, अतः इन्हें निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 257A का निरसन किया गया। और इतना डिटेल आप उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखें जो आप लिख सकते हैं। पूरा आंसर आप शायद आपको सारा आंसर को याद प्रोविजंस को याद करना मुश्किल हो सकता है, तो जो आपको इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लगें, क्योंकि आजकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो लगभग टेल क्वेश्चन के साथ होते हैं, तो आपके पास उतना लिखने का जगह भी नहीं होगा, ना आपको एग्ज़ाम के प्रेशर में याद आने वाला है। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन लगे उसी को आप याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसी को याद करेंगे। उसके बाद है लोकसभा का कार्यकाल को फिर से 6 साल से घटा के 5 साल किया गया। न्यायिक समीक्षा की बहाली की गई। उसके बाद है अनुच्छेद 352 के बारे में। हाँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, पूछा जा सकता है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? केवल निम्नलिखित 3 स्थितियों में ही। यह है युद्ध, यह है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध के आधार पर कब कब आपातकाल लगा उसे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है उद्घोषणा कौन करता है? तो जब कैबिनेट की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसे आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति या अनुमोदन मिलना जरूरी है। ठीक है। आगे है, इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा के गठित होने के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। आवश्यक बहुमत, तो विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा इसे पारित होना आवश्यक है। इसकी अवधि यह अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकती है और हर 6 महीने में पुनः संसद द्वारा मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। रद्द करना, तो राष्ट्रपति इसे कभी भी समाप्त कर सकता है। यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे हटाना अनिवार्य है। इसके बाद है इसका घोषणा पे क्या प्रभाव होता है। तो इसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बीपीएससी में कई बार मेंस में ये पूछा गया है कब कि इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो केंद्र राज्य संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकती है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण में बदलाव कर सकता है। और लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संसद कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है।
हालांकि यह अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सूटेबल लगे जो आप लिख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे कि किसी विषय पे निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 250 हो गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या केंद्र राज्य के बीच राजस्व वितरण में बदलाव, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखें तो बेहतर होगा। फिर है मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। हालांकि यह प्रावधान केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगे आपातकाल पर ही लागू होता है, और यह बदलाव 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों 20-21 को छोड़कर सबको रद्द कर दिया जाता है। तो ये आपका रहा आपातकाल से संबंधित। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए वो है यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये पूरा नोट्स नहीं है, आप इसको अच्छे से लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसे पढ़ेंगे, और जो भी अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे। इसमें से आप केस स्टडी ले सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आपातकाल के बाद क्या क्या सुधार हुए, सहाय आयोग के बारे में ले सकते हैं, 44वां संविधान संशोधन ले सकते हैं। तो इसको केवल एक आप रेफरेंस यूज करेंगे, एड ऑन की तरह यूज करेंगे। उसके अलावा आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ें और एक विस्तृत नोट्स बनाएं। और इस सीरीज़ में अगर और आगे बढ़ना है, आगे जारी रहना है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब इस सीरीज़ के अगला पार्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।